गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। पिछली बार आपको 5.1 एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चन 10 तक करा दिए थे। आज आपको 11 क्वेश्चन से लेकर के 14 तक के क्वेश्चन से समझा रहा हूँ, फिर 5.1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन आपको 5.2 कराऊँगा। आज 11.1 में 5.1 में क्वेश्चन 11 जो है, आप बुक देखिएगा। जब आप इस वीडियो को देखें तो आप बगल में अपनी बुक भी रखें और बुक से भी क्वेश्चन पढ़ें, और बुक से क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप वीडियो देखें फिर से। तो इसमें ये पूछा गया है कि 11th क्वेश्चन में जो ये फिगर है, इसमें एंगल नंबर 1 और एंगल 2 क्या ये एडजेसेंट एंगल हैं, और नहीं तो क्यों नहीं है ये एडजेसेंट एंगल्स। तो उसका कारण है इनके वर्टेक्स डिफरेंट हैं। आपको मैंने बताया था कि जैसे ये कोई एंगल का डायग्राम है, उसमें ये पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है। ये लाइन आर में है और ये भी आर में है, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनका वर्टेक्स सेम हो, एक आर्म कॉमन हो। जैसे अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये इसमें वर्टेक्स सेम है। ये दो एंगल जिन्हें मार्क कर रहा हूँ ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। उसका कारण है इनका वर्टेक्स का सेम होना, और एक आर्म कॉमन आर्म है, दोनों एंगल की है ये। अब यहाँ पे एक आर्म कॉमन जरूर है, ये आर्म एंगल नंबर 2 की भी आर्म है, एंगल 1 की भी आर्म है, लेकिन वर्टेक्स डिफरेंट है, इसलिए एडजेसेंट नहीं है। तो जब आप कॉपी में लिखेंगे आंसर, तो आप पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे दीज एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज देयर वर्टिसेज आर डिफरेंट, ये क्वेश्चन 11 था। फिर क्वेश्चन 12 देखिए। इस डायग्राम में आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ये अब किससे रिलेटेड है? जो उस दिन बताया था कि अगर दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करें, जैसे अलग फिगर बना रहा हूँ मैं, ये दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करें तो इनको वर्टिकली ऑपोजिट कहते हैं, जिन्हें अभी मार्क कर रहा हूँ। इनका वर्टेक्स सेम है और एक एंगल इस तरफ को ओपन हो रहा है, एक एंगल उस तरफ ओपन हो रहा है। आर्म डिफरेंट है, सिर्फ वर्टेक्स सेम है। इसकी दो आर्म ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उसकी दो आर्म ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इन्हें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ये दो, ठीक है। और जो ये एंगल है और ये बगल वाला एंगल है, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट लाइन थी, ये स्ट्रेट लाइन थी, और ये एंगल एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर कहलाएंगे। ये और ये के बारे में क्या बताया? ये वर्टिकली ऑपोजिट है। इसके और इसके बारे में क्या बताया? ये लीनियर पेयर है। फिर तीसरी बात सुनो, ये एंगल और ये एंगल, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं, और लीनियर पेयर के एंगल्स का टोटल 180 होता है। अब इसमें 55 डिग्री का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल x है, तो x इक्वल टू 55 हो जाएगा। उसका कारण है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कॉपी में अच्छी तरह से लिखना। फिर जितना डिग्री का एंगल y होगा उतना ही डिग्री z भी होगा, क्योंकि y और z भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो y निकल गया तो समझ लो z निकल गया। अब y कैसे निकलेगा? 55 डिग्री और y डिग्री के एंगल का टोटल 180 होगा, क्योंकि ये लाइन है, ये लीनियर पेयर के एंगल है। तो फिर हम लिखेंगे 55 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और कारण बताएंगे लीनियर पेयर। फिर इससे y निकलेगा 55, इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 55, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। और 180 माइनस 55 बाद में कितना आएगा? 125 डिग्री। अब y 125 डिग्री आया तो z भी 125 डिग्री आएगा,
क्योंकि y और z वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, जो दूसरा फिगर है ये वाला क्वेश्चन 12 का पार्ट 2, इसमें भी आपने एक्स वाई जेड निकालना है। ठीक है, अब इसमें एक्स वाई जेड निकालने में ये दो तो स्ट्रेट लाइन है जिन पे पेन की टिप चल रही है, ये बीच से एक रे निकली हुई है और तुमने निकालना है एक्स वाई जेड। तो ये दो जो लाइन्स हैं क्लियर स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जेड का वर्टिकली ऑपोजिट कौन है? 40 डिग्री। तो जेड तो 40 डिग्री होगा। इनके आंसर्स मैं साइड में लिख रहा हूँ, इनके आंसर्स साइड में लिख रहा हूँ। जेड इज इक्वल टू होगा 40 डिग्री। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद ये x और 40 और 25 इन तीनों का टोटल 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर तो नहीं है, पेयर हम तब कहते हैं जब इसमें दो एंगल होते हैं। ये तीन है, 40 डिग्री यहाँ तक प्लस x आगे तक, फिर 25 आगे तक, फिर ये स्ट्रेट लाइन पे आए, तो हम लिखेंगे 40 प्लस x प्लस 25 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको टॉप में, x 40 प्लस x प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर इससे आप x निकालोगे, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे इस फिगर के लिए। ठीक है, अब ये फिगर है, ये फिगर है और ये मैंने उसके लिए लिखा 40 प्लस एक्स प्लस 25 इक्वल टू 180। इससे आप x निकालेंगे। पहले 40 प्लस 25 65 हो गया, x प्लस 65 इज इक्वल टू 180। फिर इससे x इज इक्वल टू निकलेगा आपका 180 माइनस 65 यानी कि 115 डिग्री। ये x की वैल्यू आ गई। और ये y और z, y और z जो दो एंगल हैं ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे y प्लस जेड इज इक्वल टू 180। 180 थोड़ा कम दिख रहा है, सुन लिया आपने 180। फिर इसमें z आपको पता चल चुका है 40, तो हम y प्लस 40 इज इक्वल टू 180 लिखेंगे और इससे y इज इक्वल टू आ जाएगा 140 डिग्री। ये 40 इधर माइनस हो जाएगा उधर जाके, जैसे इक्वेशन सॉल्व होने में होता है, तो y इक्वल टू 180 माइनस 40 140 डिग्री आ जाएगा। हालांकि आप y को ऐसे भी निकाल सकते थे, y एंगल और ये जिसे मैं अभी मार्क कर रहा हूँ ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो y और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने से y इक्वल टू होगा x प्लस 25। ठीक है, ऐसे भी निकलेगा। और जैसे मैंने निकाल रखा है y प्लस जेड 180 लीनियर पेयर है, फिर उससे निकला। क्वेश्चन 13 फिल इन द ब्लैंक है, जैसे इफ़ द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज। आप बुक से पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, मैंने सिर्फ आंसर नोट कर रखा है, स्टेटमेंट याद है मुझे। पार्ट 1 है द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज, आगे ब्लैंक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है आपको मालूम है, 90 डिग्री। दूसरा स्टेटमेंट है द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो 180 होता है। जब कॉपी में आप काम करेंगे तो आप पूरा सेंटेंस लिखिएगा और जहाँ पे ब्लैंक फिल कर रखा है वहाँ अंडरलाइन कीजिएगा पूरा सेंटेंस लिखने के बाद। तो ये 13 पार्ट 1 है, ये 13 पार्ट 2 है। उसी तरह से टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, तो आप पूरा सेंटेंस लिखिए टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, फिर सप्लीमेंट्री आएगा। इसी तरह से एक और स्टेटमेंट है, तो ये डेफिनेशन पर बेस्ड हैं जो पहले करा रखे हैं आपको।
और उसके बाद ज़रा क्वेश्चन 14 का हिंट दे रहे हैं। क्वेश्चन 14 में एक डायग्राम बना हुआ है, इस तरह से BD एक लाइन है, OE इस पे परपेंडिकुलर लाइन है और AC एक दूसरी लाइन है जो इसे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और आपने इतने एंगल्स के नाम बताने हैं ये कि इस कैटेगरी के एंगल कौन है। जैसे मैं एक करा रहा हूँ, ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन है इस फिगर में, ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट कौन है। तो ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जब ये OE लाइन ड्रॉ नहीं थी, फिगर इस टाइप का था, OE तो बाद में ड्रॉ कर रखी है। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑब्ट्यूज हैं, ये वाले वर्टिकली ऑपोजिट एक्यूट हैं। तो इसमें ये ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट है, ये एंगल और ये एंगल, बीच में OE से कोई लेना देना नहीं। अब इसका नाम बोल पाना है आपने, तो इसका नाम क्या होगा, BOC, एंगल BOC, और इसका नाम होगा एंगल AOD। तो इस पार्ट 1 का आपका आंसर है एंगल BOC एंड एंगल AOD। एंगल BOC एंड एंगल AOD आर ऑब्ट्यूज उसके बाद आर ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। फिर एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन है, उनके नाम बताने हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका टोटल 90 हो और वो एडजेसेंट भी हो, मतलब अगल बगल में हो। तो इन एंगल को देखो, जिन्हें मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एंगल जिसका नाम होगा BOA और ये एंगल जिसका नाम होगा AOE, ये दो ऐसे एंगल हैं जिनका टोटल 90 डिग्री है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। और एडजेसेंट इसलिए हैं क्योंकि अगल बगल में इनका वर्टेक्स सेम है, एक आर्म कॉमन है। तो इस पार्ट 2 का आपका जवाब है एंगल AOB एंड एंगल AOE आर एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर तीसरा इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री मतलब जिन दो का टोटल 180 हो। तो ये एंगल 90 डिग्री है, क्या नाम है इसका, BOE, और फिर EOD। ये जो दो एंगल हैं इक्वल हैं, 90 के हैं और सप्लीमेंट्री हैं। तो आपने इनका नाम बताना है, ठीक है। नाम मैं बोल रहा हूँ, दोबारा सुन लो, लिखोगे आप इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक एंगल ये है जिसे मार्क करके भी दिखा रहा हूँ, इसके वर्टेक्स O है, एक आर्म OB है, एक आर्म OE है, तो नाम पड़ेगा एंगल BOE। और इस एंगल का नाम होगा एंगल EOD। ये हैं इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब दोनों 90 के भी हैं, टोटल 180 है, सप्लीमेंट्री हो गए। फिर अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल इसमें ये दो हैं, जैसे ये लाइन फिर ये लाइन, तो एंगल AOE और एंगल EOC, ये अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। फिर एडजेसेंट एंगल्स नॉट फॉर्मिंग लीनियर पेयर, तो वो तो अभी जो ये पार्ट 2 का जो आंसर था, ये भी एडजेसेंट एंगल्स नॉट फॉर्मिंग लीनियर पेयर है, ठीक है। और ये जो दो एंगल हैं AOE और EOD, ये भी एडजेसेंट एंगल्स नॉट फॉर्मिंग लीनियर पेयर है। तो ये इसका आंसर है। तो आज आप 11, 12, 13, 14 ये कर लीजिए, और अगली बार 5.2 कराने से पहले मैं पैरेलल लाइन के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा। तो परसों ये होगा। थैंक यू वेरी मच।